तो दोस्तों तैयार व्यार हो के हम चले वेन्यू की तरफ, क्योंकि शादी का टाइम हो चुका था और हमें काफ़ी दूर जाना था। तो हम लोग काफ़ी देर पोस्ट करते करते कैब में बैठे, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ रील्स बनाई और पहुंच गए उनके घर। सबसे पहले हम लोग उनके घर गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर घर में भी आना, मिलना जुलना। तो हम लोग उनके घर पे बैठे, बहुत देर तक उनके यहाँ बैठे रहे, चाय नाश्ता पानी सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद नीचे उनके घर में कुछ गेट पे पूजा होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो उसी का ही हम लोग वेट कर रहे थे और बारात आने का वेट कर रहे थे। उससे पहले मैंने सोचा कि आंटी को मैं जो लखनऊ का स्पेशल मीठा लेके गई थी और वैष्णो देवी का प्रसाद था वो भी मैंने दे दिया, और साथ ही साथ मैंने गिफ्ट भी देना ठीक ही समझा। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर पूरा टाइम वो बैग हाथ में लिए लिए आप फ्री भी नहीं हो सकते। और मैं तो जानते हो कि लहंगा पहनी हुई थी और एक हाथ मेरा उसी में ही फंसा था, मुझे बार बार लहंगा उठाना। और आंटी बहुत बोल रही थी कि इतना ये सब नहीं लाना चाहिए, ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है गिफ्ट वगैरह। तो फिलहाल मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद तो लाइन लग गई थी फ़ोटो खिंचाने वालों के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पहचानता है, सब्सक्राइबर आता है और साथ में फ़ोटो खिंचाता है। तो बस यही सब झड़ी वहाँ पे लग गई। काफ़ी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई और बोला कि मेरे संग रील भी बनाई। इनके संग एक रील भी बनाई है जो आप लोग शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हो। तो उसी सब कामों में मैं बिज़ी रही और यही सब करते करते थोड़ा बहुत अपनी भी रील्स बनाई, फ़ोटो बनाई, खींची और वीडियोस बने। और बीच में कैमरे का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं कैमरा कैसे हो गया, जबकि और ठीक ही बन रहा था सब कुछ, लेकिन फिर ठीक हो गया था। फिर वही सब्सक्राइबर्स इसको भी पहचानते थे, क्योंकि ये भी मेरी वीडियोस में आती है। तो हम लोग यही हंस रहे थे कि मेरे संग संग तुम भी सेलिब्रिटी बन चुकी हो। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन हाँ बस ये अच्छा लगता है कि लोग जब बोलते हैं कि मैं आपको व्लॉग्स में देखती हूँ, आपके वीडियोज़ देखती हूँ, तो सुन के अच्छा ही लगा। क्योंकि मेरे संग ऐसा एक ही बार अभी तक हुआ है। और फिर पहली बार मैं किसी की शादी में सब्सक्राइबर के बुलाने पर गई थी, तो वहाँ पे भी लोग पहचान के फ़ोटो और ये और वो दिखाने लगे कि ये आपका चैनल है, ये हम लोग देखे। तो उनको बहुत मन था। और बस यही सब सब्सक्राइबर्स के संग फ़ोटो खिंचाते खिंचाते देखा कि बारात आ चुकी थी। तो वही देखने हम लोग बाहर चले गए, और उनके पास एक घर में एक डॉगी भी है, तो वो काफ़ी उदास उदास भी हो रहा था। तो बारात अब गेट तक आ चुकी थी, और डांस तो उन्होंने इतना 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 किया होगा कि मैं बता नहीं सकती। उनका डांस ख़त्म नहीं हो रहा था। और मैंने वॉल्यूम इसलिए बंद करी है क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता, क्योंकि उनके जो कुछ गाने ऐसे चल रहे थे, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए, तो मैंने बंद कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। तो फिर तो उन लोग डोल पे ही उन गाने लगे और डांस करने लगे। तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, लेकिन हाँ पहले तो वो लोग अपने संग पता नहीं क्या वो म्यूज़िक वगैरह गाने वाले भी उनके बज रहे थे, और स्पीकर्स इतने बड़े बड़े लगे हुए थे, और जस्ट उसी के सामने ही मैं खड़ी होकर रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। तो मेरे तो कान ही एकदम फट रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे ये वाली रिचुअल्स पूजा वूजा होने के बाद हम लोग फिर उनके मेन वाले जगह पे जाने वाले थे। तो फिलहाल यहाँ पे तो उन्होंने बहुत डांस किया, बहुत डांस किया, बहुत डांस किया। बस हाँ ये था कि लेडीज़ उनकी बारात में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो केवल जेंट्स लड़के यही सब लोग डांस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फिर मेरी जो मैं जिसकी शादी में गई थी उसका भाई वगैरह भी सब उनको ज्वाइन कर लिए थे और सब डांस वांस कर रहे थे। इतना मस्त थे, इतने मस्त थे वो लोग, बट बहुत अच्छे लोग थे। इतना अच्छा मतलब डांस कर रहे थे, और हम लोग को पता भी नहीं चला कि कितना टाइम वो लोग नाचे। हम लोग को बोरियत बिल्कुल भी नहीं हुई। इनफैक्ट हम लोग और इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, सबके अलग अलग तरीके के डांस होते हैं। कोई नागिन डांस कर रहा था, तो कोई कैसा डांस कर रहा था, कोई सपेरा बन रहा था, तो कोई उछल रहा था, कोई कूद रहा था, कोई पुशअप्स करने लगा। तो ये सब देख के हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। और अगर मैंने वॉइस ओवर ना दी होती ना, तो आप लोगों को पता चलता हम लोग की हंसी भी क्योंकि उस वीडियो में आई थी, हम लोग बहुत हंस रहे थे। फिर फिलहाल बड़ों ने बोल के डांस वांस को कम करवाया, बंद करवाया, ताकि दूल्हा आ सके घर के अंदर और पूजा वूजा हो सके। और वही जो सबके यहाँ ही होता है, वो नाक पकड़ने वाला होता है, किसी का कान पकड़ने वाला, समथिंग कुछ ऐसे ही एक आध द्वार छिकाई जो होती है, और समथिंग जो कि बहन करती है। तो वही सब होने लगा था। और पहले फोटोग्राफर्स, और हाँ ये भी बहुत उदास है। मैंने देखिए आपको फिर से दिखा रही हूँ कि कैसे उदास लेटा हुआ था, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि शायद उसको सेंस हो गया था।
और मैं अपना वीडियो अपने से ही बनाने लगी, क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरा लहंगा इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं ना चल पा रही थी ना मैं कुछ कर पा रही थी। तो मैं चुपचाप एक जगह पे खड़ी हो गई थी और मैं अपना वीडियो भी बना रही थी। और ये उनकी चाची, ताई, बहन, सब लोग, आंटी लोग खड़ी हुई थी। मैं सबसे मिल चुकी थी और फाइनली टाइम आ चुका था दूल्हे जी का अंदर एंट्री मारने का। और उन्होंने जो एंट्री मारी है ना, तो बस वही है। लेकिन मेरी हाइट कम होने की वजह से मैं बहुत अच्छी वीडियोस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि सब इतने लंबे लंबे थे कि सब लोग आगे आ गए थे। और फिर भी मैंने कोशिश करी और मैंने दूल्हे जी की फ़ोटो अच्छे से ले ली। और फिर वही बहन उनको द्वार छोड़ के कुछ अपना गिफ्ट विफ्ट लिया, उनको मीठा खिलाया, नज़र उतरी, और वही सब जो भी सब क्या होता है वही एक जैसा ही। तो सब वो सब चल रहा था, पानी वानी पिलाने वाली जो भी रिचुअल्स हैं वो सब कंप्लीट होते होते करीबन आधा घंटा 1 घंटा वहीं पे भी लग गया था। फिर उसके बाद होने थे जयमाल। तो जयमाल होना था वेन्यू पे, तो वहाँ पे भी फिर जाना था। और फिर बस इतना ही, ये सब होते 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 काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम लोग वहीं पीछे खड़े खड़े यही सब देख रहे थे कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, इसलिए हम लोग को और भी ज़्यादा नहीं था, तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई थी। आंटी ने बोला भी आके आओ आगे आओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ तो ये सब होता नहीं है, तो मैं मुझे उतना कुछ पता भी नहीं है, और मुझे वीडियो भी बनाना था, तो मैं पास जाके तो नहीं बना सकती थी। तो पीछे ही रह के तो फ़िलहाल मैंने इतना भी कैप्चर कर लिया, अदरवाइज़ हाइट प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ये भी ना कर पाती और बहुत दिक्कत हो जाती। तो अब ये भाई उनका कुछ तिलक वगैरह या समथिंग कुछ करता है, तो वो कर रहा था। ये ग्रीन ड्रेस में जो है वो उनकी बहन है, और ब्लैक ड्रेस में जो है वो भाई है। तो मैं गई थी लड़की वालों की साइड से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कल के ब्लॉग में कि उसने मुझे, मतलब वो मुझे फॉलो करती है काफ़ी टाइम से, जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो उसका और उसके हस्बैंड, मतलब ये होने वाले दूल्हे जी का मन था कि मैं शादी में आऊँ और कैप्चर करूँ और ये सब करूँ। उसे बहुत मन था मुझसे मिलने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रोज़ रोज़ ऐसा दिन नहीं आता है सबकी ज़िंदगी में, अगर उसका मन है तो चलो चलते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ गई। तो यहाँ वाले सारा हो चुका था, और फिर बारी आती है दुल्हन के बाहर आने का। तो दुल्हन को बाहर लेके हम लोग आए थे। हम पहले इधर आ गए थे क्योंकि मुझे वीडियो लेना था उसकी एंट्री का, तो मैं इधर आ गई थी, अदरवाइज़ मैं थी वहीं पे। तो जैसे ही वो आती है फिर मैं उससे फिर से मिलती विलती हूँ, और वो भी आके मुझसे गले लगती है कि उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आई हूँ, ये वो। तो बस उसके बाल थोड़े से उसके आने की वजह से हवा से बाहर से ना ख़राब हो गए थे, तो इसीलिए उसके बाल ठीक करने लगी मैं। तो उसको बैठाया, क्योंकि वो इतनी हैवी थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसके कपड़ा इतने हैवी थे। मैंने कहा मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि मेरे भी कपड़े उस समय इतने हैवी थे, लेकिन ब्राइड के तो मुझसे लाख हैवी कपड़े होंगे, और वो संभाले नहीं संभल रहे थे उससे। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम बैठ जाओ। और फिर लास्ट में मैंने सोचा कि उसको गिफ्ट अभी ये फ्री है तो मैं उसे दे देती हूँ, जो पायल मैं उसके लिए लेके गई थी, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, तो मैंने उसको दे दिया। तो जयमाल हो गया, फेरे हो गए, खाना वाना सब कुछ ठूसने ठासने के बाद हम लोग 12 बजे के करीब अपनी कैब में वापस बैठे और निकले अपने होटल की तरफ। तो जो कि हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया, और उसके बाद हम लोग पहुँचे होटल में पहुँचते ही हम लोगों को फिर से पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई, और मैं लग गई अपने फ़ोटोशूट में, व्लॉग बनाने और ये वो करने। पता नहीं व्लॉगर्स को कहाँ से एनर्जी आ जाती है, जैसे ही अच्छी लाइट और जगह मिलती है ना, बस हम लोग शूट में चालू हो जाते हैं। तो कैब में तो पूरी एनर्जी जैसे ख़त्म हो चुकी थी। वाइन पी रही हो?
वाइट वाइन। 2,000 years later. और अगली मॉर्निंग मेरी पिछली मॉर्निंग के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी अगली मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से शुरू हुई, क्योंकि मेरे को सुबेरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। मेरे पास एनर्जी नहीं थी, मेरा जी एकदम घबरा रहा था और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। ठंड तो इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि मैं जैकेट वैकेट सब पहन के रजाई में बेड पे घुसी हुई थी, जो कि मैं कभी भी ऐसे नहीं होता। एक बार उठने के बाद, रेडी होने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बेड पे बैठती और कुछ भी नहीं। और फिर मुझे पता था कि मुझे निकलना है, तो मैं वहीं बेड से बैठी बैठी ही वीडियो बना रही थी। और ये जो नाश्ते का वीडियो देख रहे हो, ये सब बेटी और हस्बैंड गए थे, उन लोगों ने अपना नाश्ता किया। मैं तो कमरे से हिली भी नहीं, मैं कमरे पे ही रही। मैंने उस दिन चाय तक नहीं पी, कॉफ़ी तक नहीं पी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एकदम से अंदर से इतना गंदा लग रहा था कि मुझे ना किसी से बात करी जा रही थी, ना मुझसे व्लॉगिंग हो रही थी। मैं बेड पे बैठे बैठे ही मैंने ये सब पूल का नज़ारा और सुबह मेट्रो का नज़ारा, ये सब कुछ लिया, कैप्चर किया, जस्ट बिकॉज कि अगर मुझे आगे वीडियो, अगर क्या मुझे बनाना तो था ही, ब्लॉग तो डालना ही था। तो मैं यही सब कैप्चर कर रही थी कि कोहरा भी है। और फिलहाल फिर 9 बजे के करीब हम लोगों को निकलना था, तो मेरी कैब आ गई थी। हम लोग नीचे उतरे, वही जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो थोड़ी बहुत थी वो सब निपटाई, और फिर हम लोगों ने निकले। बस सामान हम लोगों का लेकिन रूम में ही रह गया था, उन लोगों ने कहा कि वो बाद में लेंगे। और बेटी ने ही व्लॉग का पूरा जिम्मा ले लिया था, क्योंकि मुझसे तो ना फ़ोन उठ रहा था और ना ही मुझसे कुछ बोला जा रहा था। मेरे अंदर एकदम एनर्जी नहीं थी। कैब हमारी आके खड़ी है ऑन टाइम बिल्कुल। मैंने ये देखिए आपको दिखाती हूँ, 9:01 हुआ है, 30 तारीख है। बट हमारा लगेज ही नीचे नहीं आ रहा था। काफ़ी प्रॉब्लम के बाद नीचे जाके सामान आया है, क्योंकि क्या था ना, उसी समय कई लोग चेकआउट कर रहे थे, तो सामान लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जबकि हमारे पास कुछ भी लगेज ज़्यादा था नहीं, हमारा सिर्फ लास्ट में एक बैग ही ग्रीन कलर का सूटकेस ही बचा था, क्योंकि जो गिफ्ट वाला बैग था वो तो हम लोग वहाँ पे दे ही आए थे। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। एक पिट्ठू बैग था, वो इनके हाथ में ही था, वो हम लोग ले आए थे साथ में। बट हाँ, सूटकेस उन्होंने बोला था कि वो नीचे पहुंचवा देंगे, लेकिन हस्बैंड को दोबारा से अंदर जाना पड़ा, क्योंकि कैब वेट कर रही थी और हम लोग को एयरपोर्ट निकलना था। तो काफ़ी मतलब इधर उधर बात करने के बाद और उनको बोलने के बाद उन्होंने नीचे हम लोग का बैगेज आया है, और उन्होंने बोला कि जो भी बैगेज ऊपर से आते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। तो ये फिर उस कलेक्ट रूम जहाँ पे लगेज होता है, वहाँ पे भी इन लोगों ने काफ़ी देर बाहर देखिए वेट किया कि मेरा बैग क्यों नहीं आ रहा। फिर बाकी लोगों का भी चेकआउट उसी समय देखिए था, तो सबका बैगेज ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी समय हम लोग भी निकल रहे थे। खैर कोई नहीं, ये तो मालूम था कि बैग इतने बड़े पैलेस का है तो कहीं कोई जाएगा नहीं, मिस नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा 5-10 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ गया। तो ये था हमारा बैग ग्रीन वाला, और उन्होंने कैब में रख दिया। फाइनली हम लोग निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। तो पूरे रास्ते बेटी ने ही पूरा रास्ते का कवरेज लिया, क्योंकि मालूम था कि मम्मी का ब्लॉग फिर अधूरा रह जाएगा, तो उसने पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपनी निभाई। और बस अभी हम लोग निकले, हम लोग को 2 मिनट 3 मिनट हुआ होगा, और उसने पूरी जिम्मेदारी से ब्लॉगिंग करी। उसे जो उसके हिसाब से जितना वो कर सकती थी, और जितना वो मुझे देखती है, नोटिस करती है कि मम्मी क्या क्या कवर करती हैं, तो उसने अपने हिसाब से बहुत अच्छा करने की कोशिश करी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अनवेल थी, मैं ठीक नहीं थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं आँख बंद करके मतलब टैक्सी में भी एकदम सर पीछे करके लेट गई थी और आंख बंद कर लिया था, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। तो शायद नींद नहीं पूरी होने की वजह से, क्योंकि 2 दिन से मैं सवेरे कभी 2:30 बजे उठ रही हूँ, कभी 4 बजे उठ रही हूँ, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, इसी वजह से शायद। और पूरा दिन सिर्फ ट्रैवल, कभी फ़्लाइट में, कभी कैब में, फिर कैब में, फिर फ़्लाइट में, तो यही सब हो रहा था। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ट्रैवल किया है, उधर जम्मू कटरा और वैष्णो देवी दिल्ली सब गई थी। 9 दिन के अंदर मुझे फिर से ट्रैवल करना पड़ा, तो इतनी आदत नहीं है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई हो, तो इसीलिए। खैर ये तो होना ही था, मुझे पता ही था, क्योंकि इधर तीज त्यौहार इतने दिनों से, दिवाली धनतेरस की प्रिपरेशन चल रही थी, उसी के बाद तुरंत हम लोगों को जाना पड़ा। वैष्णो देवी की ट्रिप भी थी, तो बैक टू बैक फिर ये शादी का भी आ गया। इसका भी कुछ पक्का नहीं था, लेकिन उसे बहुत उसका मन था, मैं उसका मन रख मैं नहीं वो कर पाई, मुझसे नहीं हो पा रहा था। कि जबकि मेरी बेटी की भी तबीयत आप लोग देख रहे थे कि खांसी है,
तो जाने का मेरा हो नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मन रखने के लिए सब्सक्राइबर का कि दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, उसकी शादी। और फिर मैंने यही सोचा शादी कौन सी रोज़ रोज़ होती है, तो इसलिए मैं चली गई। फिर पहुँचे हम लोग एयरपोर्ट, वहाँ पे थोड़ा बहुत इसने वीडियो बनाया और फिर हम लोग लग गए लाइन में, जो कि बहुत लंबी लाइन थी एयर इंडिया की। इस बार हमारी फ़्लाइट थी, जाते समय इंडिगो की थी, लौटानी हम लोगों ने एयर इंडिया ली थी। और मैं एयर इंडिया में कभी बैठी भी नहीं थी, मैं इंडिगो में ही बैठी थी। तो जाते समय मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाह मैं पहली बार एयर इंडिया में बैठूँगी। तो लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी तबीयत ऐसे डाउन हो जाएगी। तो लाइन में भी लगे खड़े खड़े मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, मेरे लिए कोई वहाँ पे बैठने का तो इंतज़ाम होता नहीं। फिर मैं रिग्रेट कर रही थी कि हे भगवान, मैंने मुंह में कुछ भी नहीं लगाया। और बोर्डिंग पास तो मिल गया खैर हम लोगों को, और फेस पे ना तो मैंने कुछ भी लगाया, ना लिपस्टिक लगाई, ना टिंट लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। मैं कैसी कैसी लग रही हूँ, अजीब सी लग रही हूँ। सब लोग आज मेकअप करके इतने अच्छे लग रहे हो और मैं ही आज इतनी गंदी लग रही हूँ। तो बॉडी शॉप में मेरी बेटी ने कहा कि चलो मैं तुमको लिपस्टिक लगवा के लाती हूँ। तो हम लोगों से, और ये देखो अभी तक मेरे मुंह में कुछ भी नहीं है लिपस्टिक में। और फिर वहाँ गए, लौट के आए तो हम लोगों ने फ्री की लिपस्टिक लगा के मस्त बाहर आ गए। और अब मेरे मुँह में लिपस्टिक लगी, तो अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ अब मेरा फेस ख़राब नहीं लग रहा है। जबकि हाँ और तो कुछ नहीं, बस एक लिपस्टिक। अब ये मैडम कैसे मेरे पीछे रह जाती, तो इन्होंने बोला कि अब मैं नायका से लिपस्टिक लगवा के आऊँगी। तो मुझे बुला रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे पिटना नहीं है। तो बोली ठीक है मैं अकेले ही जाके लगवा के आती हूँ, लेकिन कम से कम तुम वीडियो तो बनाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, अगर पिटाई होगी तो मैं बोल दूँगी कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तो मैं इधर उधर का वीडियो बनाने लगी कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, लेकिन वो अपना अकेले ही लगा के लिपस्टिक। तो ये भी जाके ये नायका से लगवा ली। आई एम सो लॉयल टू नायका से। मैंने बॉडी शॉप पे नहीं लगवाई, अगर उसे पता चल जाता ना तो पीटती पकड़ के। तो फ्री की लिपस्टिक, टिंट वगैरह सब कुछ लगवाने के बाद और पिटाई से बचने के बाद हम लोग भागे और निकले अपने उस गेट नंबर पे। और गेट नंबर हमारा था 27A। तो उसी के सामने लगी हुई थी ये वेंडिंग मशीन कोल्ड ड्रिंक की, मतलब ये स्प्राइट कोक वगैरह की। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपना माथा पच्ची किया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वेंडर नहीं होता है, बस आपको मशीन से निकालना पड़ता है, जो कि फ़ॉरेन सिस्टम है, यहाँ का तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे QR कोड लगा हुआ था, आपको पेटीएम करना पड़ता है। तो मेरा फ़ोन लेके ये लोग गई थी और ये सब करने कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इनको चाहिए थी कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज वाली शायद चाहिए थी, फैंटा। तो ये लोग फैंटा लेके आई थी, काफ़ी हुज्जत के। हम लोग की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरी लगाई विच मतलब भीड़ मांगी मैं हॉरेबल लग रही हूँ। मैं पहली बार मेरा मेकअप के तुम्हारे ब्लॉग में, मैं खुद अपने ब्लॉग में ऐसे ही आई हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत मैंने बिल्कुल फिर भी भी नहीं। ब्लश लिपस्टिक मैं तो बहुत क्रीम बस लगाई, लगाने का मन हो गई है। टैन तो बहुत हो गया। सनस्क्रीन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और अच्छी क्वालिटी। तो 10 की अब वो रोल ऑन वाली आ गई ना, वो बेस्ट। तो गाइस जो हम लोग की बोर्डिंग चालू हो गई, हम लोग लाइन में लग चुके हैं और शायद लेट है, 12:20 हो रहा है। हाँ फिर तो लेट है, 11:45 बोली। तो लेट तो हुई ना, आते समय टाइम, इस समय लेट हो गया। अब मिलेंगे आपको प्लेन में। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ से भी हो गया, पास कर दिया गया है। अब जा रहे हैं अंदर बैठने, और बैठे बैठे थक गए और यहाँ पे भी 2 घंटे 3 घंटे से बैठे ही हैं हमें। चेक इन बैगेज की चक्कर सर इसीलिए अच्छी होती है ट्रेन, भैया जाओ पुचक से स्टेशन पहुँचो, पुचक से ट्रेन में बैठ जाओ। यहाँ रह रहे स्टेशन आपको पता है कितनी दूर है? हाँ तो एयरपोर्ट कौन सा 40 मिनट्स तो एयरपोर्ट को भी लग ही गया यार। अब ये थोड़ी ना है, बस वो जब दिल्ली में एरो सिटी में रहो तो एयरपोर्ट बस पास रहता है, अदरवाइज़ आपको हर जगह दूर ही दूर रहती है। तो गाइस आज मैंने देखो ये ग्रीन वाली जो जैकेट अभी H&M से ख़रीदी थी, मैंने पहन ली, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे वैसे अच्छी तो ये लोग हम लोगों ने इतनी हबड़ तबड़ में खरीदी थी, लेकिन हम लोग इतना डर रहे थे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बट हाँ, या तो टी शर्ट पहनो या जैकेट पहनो, कोई एक चीज़ पहनो। बट सुबह टाइम मेरे को तबीयत इतनी ख़राब लग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ये सब पहनूंगी, लेकिन सुबह जब उठी हूँ ना मेरी तबीयत इतनी अंदर से ख़राब लग रही थी, मुझे लगा मुझे मतलब शिवरिंग टाइप हो रही है। पहले मैंने सोचा था मैं टी शर्ट में सीधी जैकेट, बट फिर मैंने ये जैकेट कर ली। तो जब ठंडा इतना लगा ना, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है यार, फीवर जैसे हो रहा है। तो भाई चुपचाप
टी शर्ट भी पहन लो, जैकेट भी पहन लो, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। बट यहाँ आई हूँ, मुझसे गर्म ही लग रहा है। अब देखो अंदर फ्लाइट में क्या होता है। एक फ्लाइट ही खड़ी है, देखो वही है। ओहो, ये हम ही लोगों की है। अरे हम लोग की तो इधर, ये दूसरी है। होगी ना। तो यहाँ पे फिर चेकिंग, चलो बस करा लो, क्योंकि फ़ोन पे ही हमारी है वो ना डिजी, तो फ़ोन दिखाना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्लेन एयर इंडिया। आगे तो फ़ोन में इस तरीके से डिजी यात्रा का स्कैन आता है और दिखाना पड़ता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कई जगह नहीं कर पाती। चलो भैया हाँ, वो बार वो कागज़ पत्तर नहीं निकालने पड़ते हैं, बस वही है। चलो प्लेन में एंटर करते हैं, देखो खाली पड़ा हुआ है। फिर से बैठ गए, फिर से उड़ गए। इस समय घर होना चाहिए। लेट है यार, 2 बजे पहुँचाती हूँ। ये राइट टाइम मुझे 11:45 बोला था वो बोर्डिंग पास वाले ने। बोला था उसने ये आपको अलाउ करेंगे। कहाँ अलाउ करेंगे? 11:45 पे बिठा देंगे, 1 घंटा बैठे। ट्रेन है ना उसमें, आप आ गई हैं, बैठ जाएगी, गाड़ी लग गई। बहुत अच्छी है यार इसमें। महक बहुत अच्छी। कितनी अच्छी महाराजा जी। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि एयर इंडिया में शायद मैं और ये पहली बार बैठ रहे हैं। ये बैठ चुके हैं, हम लोग पहली बार बैठ रहे हैं। आप लोगों से कितने लोग बैठ चुके हैं कमेंट करके बताना। अगर बैठ चुके तो फिर बैठो क्योंकि टेक ओवर के बाद चेंज हो गया। अच्छी तो लग रही है, सीट भी अच्छी है, टेबल भी अच्छी है। टेबल का करना क्या है, कुछ खाने का तो देवोगे नहीं, क्या है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कुछ नहीं मिलता, इंडिगो जैसे ज़ीरो, कुछ नहीं, एक गिलास पानी तक नहीं देता। लेट्स सी। वाटर मांगो तो वो कागज के ग्लास में लाते हाँ, मैं वो गंदा पानी नहीं पीती, पता नहीं तुम कहाँ से लाती हो। हैं जग से। हम जब तक अपनी बोतल नहीं देख लेते भाई, तब तक नहीं पीते, समझी। और कभी किसी को पीना भी नहीं चाहिए। आप ट्रैवल करो, पानी ऑलवेज उस पर 10-20 रुपये 50 रुपये ज़्यादा खर्चा कर दो, लेकिन कभी भी पानी लोकल नल का, ये वो रेस्टोरेंट का ना पीना, और ना अपनी फैमिली को पिलाना, क्योंकि आप घूमने गए हो, सफ़र करने वो वाला सफ़र करने गए हो, घूमने वाला, लेकिन सफ़र मत करो। हाँ, तो ख़ास तौर से पानी का ख्याल रखा करो। पानी बिगड़ा, सेहत बिगड़ी। तो मेरी ये बात ध्यान रखना, गांठ लगा रही है, ठीक है। तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है मेरी ब्लॉगिंग से, तो मैं बंद कर दूँ। और मैं आपकी कैबिन एग्जीक्यूटिव हूँ एयर इंडिया, जो कि स्टार अलायंस का हिस्सा है अपने लॉयल्टी प्रोग्राम। गाइस कुछ सर्व हो रहा है, पता नहीं क्या सर्व हो रहा है। पानी दिखाई दे रहा है केवल अभी तक। बॉक्स क्या मिलेगा? बॉक्स बॉक्स काहे का बॉक्स? फूड बॉक्स। फूड बॉक्स। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। 12:30 बजे। चलो देखते हैं क्या। वाटर काफ़ी खा चुके हैं। ये जा चुके हैं ना। लॉन्ग फ्लाइट। I know. I watch DCTS. मुझे क्या था? फालतू में।
बस डिब्बा मिल गया, डिब्बा। आपको मिला मैडम? पानी नहीं मिला। हाँ, पानी नहीं मिला तो इसके अंदर है, कह रहा किसी किसी में अंदर है। ये जूस, बटर कुकीज, बटर कुकीज, जूस, ऑल एयर इंडिया ब्रांड, ब्रेड बहुत ठंडी ठंडी है। ऑल एयर इंडिया ब्रांड। यहाँ सारे डब्बे चीथड़े हो चुके हैं गाइस। हाँ, ये साफ है, ये थोड़ा साफ है, ये एकदम छिछिया है। तो बीच में हम लोगों ने देखा कि मतलब प्लेन एकदम बादलों के ऊपर ऊपर चल रहा था। तो मैंने कहा लाओ देखते हैं। तो एकदम मतलब वीडियो में तो पता नहीं कैसा दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे रुई रखी हुई है। और फिर लैंडिंग के टाइम पे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी। मैंने क्या, हस्बैंड ने ही करी, क्योंकि वही विंडो सीट पे होते हैं, तो उन्हीं को ही रिकॉर्डिंग का जिम्मा रहता है। तो आज इस ब्लॉग में पूरा श्रेय जाता है मेरी बेटी को या मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से बेटी ने ही पूरा संभाला, या फिर इन्होंने प्लेन में इतना वीडियो वगैरह ले लिया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जब भी फ़्लाइट में होती हूँ तो टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ज़रूर लेती हूँ। तो उन्होंने स्पेशली वही कवर किया मेरे लिए। और जब मैं घर पहुँची तो मैंने उनको बता दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए ये कवर किया। फिर उसके बाद हम लोग फ्लाइट से उतरे, लैंड करते ही उन लोगों को बस सामने खड़ी थी, हम लोग बस में बैठ गए। हम लोग को फील आ रहा था कि जैसे हम लोग ये रखे थे, हमने उसको हाई कर लिया, तो फीलिंग आ रही थी जैसे कि हम लोग स्कूल के बस में बैठे हुए स्कूल जा रहे हैं। तो वही मैंने इसको बोला कि स्कूल जैसा नहीं लग रहा। और ये तो अपने घर में लगे रहते, तो खैर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग बस में बैठे, बाहर का नज़ारा देखे, हम लोगों ने ज़मीन गीली देखी तो हम लोग को समझ में आ गया था कि लगता है यहाँ पे बारिश हुई है। तो दिल्ली में उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, तो लखनऊ में भी जब पहुँचे तो उतनी तो ठंड नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी बारिश होने की तो नहीं पता था कि हम लोग को बारिश हुई है। तो वहाँ पे लोगों ने फिर बताया कि हाँ नहीं, यहाँ पे तो बारिश हुई थी कल, इसीलिए ऐसे ऐसे गीला है। तो हम लोग को डर लग रहा था कि लग रहा है लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। ये रही मैं, और पीछे देख सकते हैं कि मेरी बस खाली पड़ी हुई है। यही अगर इंडिगो की होती तो पूरी बस खचाखच एक ही बस में पूरी फ़्लाइट के लोगों को भर लेते हैं और खड़े होके जाना पड़ता है। पहली बार हम लोग को बैठने की एक जगह मिली और आराम से हम लोग बैठ के जा रहे हैं। और मेरे बालों में अभी भी क्रिम्प के अभी भी इम्प्रेशंस हैं। तो बैग करीबन हम लोग को मिला है आधे घंटे बाद, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने एयरपोर्ट में भी बेटी ने वीडियो बनाया कि मम्मी यहाँ पे देखो क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट हो गई। और फिर वहाँ से मैंने व्लॉग करने का जिम्मा उठाया। दोस्तों, हम अपने शहर लखनऊ वापस आ चुके हैं। और ये कहाँ से तुम आ जाती हो यार। और वापस अपने लखनऊ, अपने शहर, अब अपने घर भी बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि थक के एकदम चूर चूर नान हो चुके हैं हम लोग। जैसे नान चुरचुरा जाती है ना कड़ी होने के बाद, ऐसा लग रहा है मुझे भी किसी ने ऐसे करके नान की तरह चुरा दिया है। और गाइस हम लोग CCS जबकि मुझे स्टेशन के पता है सामने खड़े हैं। आज हम लोगों ने ब्लॉग सुबह नहीं मेरा गया है, मतलब 30th को। तो अब देखो शाम तक कोशिश करूँगी डाल पाऊँगी, लेकिन तबीयत का जैसा रहेगा वैसा होगा। कोशिश करूँगी कि आज की आज आपको पड़ जाए, लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं। तो चलो गाइस, अब घर पर ही मिलेंगे। कैब आ गई, बाय बाय गाइस। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग घर अपने स्वीट होम आ चुके हैं। और अब हम बाल बन लोग गए। वहाँ सबसे पहले तो काम किया कि बाल बांधे, क्योंकि अब उलझन हो रही थी। एक दिन के लिए गाइस केवल गए थे, सिर्फ एक दिन के लिए, और उसमें भी हम लोग की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तो वही पहले से की बात नहीं है, सेम डे जाना, फंक्शन भी सेम डे, और नेक्स्ट डे बस और भागना। गाइस एक बात यहाँ से उनके यहाँ शादी में भी बहुत लेट सब कुछ वो हुआ, भी है। बारात आना, और ये बताऊँ मैं, यहाँ से हम लोग फेस करके गए थे, फिर वहाँ जाके उतार के हम लोग ने फिर से फेस चेंज किया। हम लोग नीचे लंच करने जाना था, येलो वाले कपड़े पहने, फिर आके फेस चेंज, सो गए थोड़ी देर, वो अलग बात है। फिर फेस चेंज किया शाम के लिए। ये फेस बार बार चेंज करने में और बहुत ज़्यादा है। जो भी है, नहीं भी करे तो भी है। बात तो ऐसे आए हैं कि हम लोग की हालत ही इतनी मतलब खस्ता जैसी हालत थी ना कि हम लोग बता नहीं सकते। फिलहाल बस अब हम लोग आ चुके हैं। अब वीडियो कब बनेगा कब पड़ेगा कुछ नहीं पता है,
फ़िलहाल तो अब लगते हैं कपड़े वपड़े ये वाले चेंज करेंगे, मुँह हाथ धोते हैं। चाय हम लोग बाहर से पी आए हैं क्योंकि इन्हें मालूम था कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत वो है, तो उन्होंने मुझे बाहर ही अच्छी जगह से चाय वाय पिला दी है। तो थोड़ी क्योंकि आज सुबह से गाइस मैंने एक बूंद चाय नहीं पी। मैं नीचे नाश्ता करने भी बैंक्वेट में नहीं, ताज वो में जो गई। क्लिप आप देखोगे वो मेरी और ये दोनों गई थी और गए थे, इन लोगों को भेज दिया था। मेरी इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि मैं लिफ्ट से नीचे जाऊं और कुछ खा पी के आ जाऊं। और रूम में भी मैंने चाय नहीं बनाई, टी बैग जबकि भरे पड़े हुए थे। ये बोले कि मैं वो बना दे, मैंने कहा नहीं बनाने की बात नहीं है, मेरे को मुंह में कुछ भी रखने का, पीने का, खाने का इच्छा ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो डाइजेस्ट भी कहाँ से होगा। कभी कल यहाँ से चले 2:30 बजे हम लोग यहाँ से गए, उठे और 4 बजे हम लोग निकल गए, 4:30 बजे के करीबन निकल गए। तो अगले दिन फिर वही पूरा दिन ही चलते 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 हालत हो रहा है। तो फिलहाल आज का तो अब यहीं पे करते हैं, बाकी अब कब व्लॉग आता है, कब और वीडियो आता है, क्या आता है, कुछ नहीं पता। तो मिलती हूँ आपसे पता नहीं कब।